नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, बीए पार्ट तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत समाहित टॉपिक पानीपत का तृतीय युद्ध विषय पर आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि पानीपत इतिहास में अपने आप एक अलग स्थान रखता है। पानीपत स्थल इतिहास के झरोकों को हमें दिखाने के लिए आज भी याद दिलाता है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगान था और भारत में मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ, जो कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। इन दोनों शक्तियों के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। और जैसा कि पानीपत स्थल पर 3 युद्ध लड़े गए हैं, तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, और द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इन युद्धों में जहां बाबर प्रथम युद्ध में और द्वितीय युद्ध में अकबर विजयी रहा, वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध जो मराठा और अफगानों के नेता अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, इसमें इतिहास एक रक्त रंजित कहानी दोहराता है। उन्हें प्रथम और द्वितीय युद्ध से भी खतरनाक युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अब इस युद्ध के होने के पीछे क्या कारण थे, जिनकी वजह से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी, तो उसमें जो कारण है, उसमें प्रथम कारण हम लेते हैं अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। जैसा कि अहमद शाह अब्दाली 1745 ईस्वी से ही भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा था, और 1752 ईस्वी में उसने पंजाब में मुइन उल मुल्क को वहां का सूबेदार नियुक्त किया, और 1756 तक उसने दिल्ली तक धावा बोला और मथुरा व वृंदावन को बुरी तरह लूटा। और वापस लौटते समय उसने रोहिलों पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। इस तरह अब्दाली ने अपनी कूटनीति से नजीब खां व सफदरजंग को अपनी तरफ मिला लिया। मराठे अब्दाली की इस प्रगति
को रोकना चाहते थे। अतः दोनों में युद्ध असंभव हो गया। इतिहासकार शोजनबर्गर का कहना है कि पानीपत के युद्ध का एक प्रमुख कारण यह था कि मराठे इस विदेशी को भारत से खदेड़ना चाहते थे। यानी मराठे ये चाहते थे कि अब्दाली को भारत से भगाया जाए। और दूसरा जो कारण हम मानते हैं वह भारत में राजनीतिक शून्यता। जैसा कि हम देखते हैं कि समय दिल्ली के तख्त पर मुगल सम्राट काबिज थे, लेकिन वो नामात्र के थे। जब से दिल्ली की शक्ति कमजोर हुई तब से विदेशी ताकतों की बंकिम और लोलुप दृष्टि हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगी और इसी का फायदा उठाते हुए अब्दाली ने भी एक कदम उठाना चाहा। केंद्रीय सत्ता के निर्बल होते ही भारत एक ऐसा अजायब घर बन गया जिसके सभी पिंजरों के द्वार खोल दिए गए थे। भारत में राजनीतिक शून्यता दिखाई देने लगी और 18वीं शताब्दी में इस प्रकार की शक्तियों ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करने की दिशा में कार्य किया और इस राजनीतिक शून्यता को अपना वर्चस्व स्थापित करके भरने का प्रयास किया। और इस दौरान ये दोनों शक्तियां थी, अब्दाली और मराठे। और तीसरा जो प्रमुख कारण हम मानते हैं वह दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु संघर्ष। यद्यपि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता निर्बल अवश्य हो गई थी, लेकिन फिर भी वैधानिक तौर पर भारत को सभी शक्तियों द्वारा चुनौती दी जाने लगी थी और उसकी वैधानिकता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाने लगा। तो इस प्रकार दिल्ली में जो वैधानिक तौर पर मुगल स्थापित थे उनका एक नाम मात्र के रूप में शासन था और इससे स्वीकृति मिली हुई थी, लेकिन सभी शक्तियां अपना अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करने लगी
और इसी दिशा में मराठे और अब्दाली आपस में भिड़ गए। और नेक्स्ट जो इसका कारण मानते हैं वह है अब्दाली की सैन्य सफलताएं। यानी व्यक्ति को जब एक के बाद एक सफलता मिलती रहती है तो उसका हौसला बढ़ जाता है, और यही अब्दाली के लिए भी हम लागू कर सकते हैं। सन 1752 से 1757 तक अब्दाली को मिलने वाली सफलताओं ने उसे निर्भीक बना दिया, और भारतीय शक्तियां सोचने लगी कि अब्दाली की सेनाएं अजेय है। उत्तरी भारत में तो किसी शासक को यह विश्वास ही नहीं रहा कि मराठों की सेना अब्दाली के विरुद्ध सफल हो सकती है। वस्तुतः इस समय तक मराठे लूट मार कर भारत की ओर बढ़ने लगे थे, और इस प्रवृत्ति के कारण रुहेले, जाट, सिख और अवध के नवाब आदि मराठों से नाराज हो चुके थे। ऐसी स्थिति में मराठों का मनोबल गिरा, जबकि अफगानी सेनाओं का मनोबल इससे ज्यादा बढ़ा। और नेक्स्ट जो इसका कारण हम मानते हैं वह है उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति। (1760) में मराठों और अब्दाली के बीच कूटनीतिक युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें दोनों शक्तियों ने स्थानीय शक्तियों को अपनी ओर मिलाने का भरसक प्रयास किया। अब्दाली ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत को या भारत में रहने का नहीं है, जबकि मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने यह घोषणा की कि यह युद्ध भारतीयों का विदेशियों के विरुद्ध है। भारत की इस घोषणा से उसे मुसलमानों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। नजीब खां तो मराठों का कट्टर शत्रु था ही, शुजाउद्दौला जो कि नजीब का विरोधी था, वह अब अहमद शाह के साथ मिल गया। इससे अब्दाली का हौसला और बढ़ गया। और नेक्स्ट जो कारण मानते हैं वह है पंजाब में अफगान मराठा
संघर्ष। मराठे पंजाब में चौथ व सरदेश मुखी वसूल करते थे, लेकिन अब्दाली ने पंजाब में यानी पंजाब पर अधिकार करने के बाद वहां पर ऐसे कोई कर कोई इजाद नहीं किया। और 1758 ईस्वी में मराठों ने तैमूर शाह को वहां से भगा दिया। सन 1759 ईस्वी में पुनः अफगानों ने पंजाब पर आक्रमण किया और मराठों को पीछे धकेल दिया। इन परिस्थितियों में मराठों और अब्दाली के बीच संघर्ष असंभावी हो गया था। और नेक्स्ट जो हम कारण मानते हैं इसमें वो है अब्दाली की धनराशि प्राप्त करने की इच्छा। जैसा कि हम सुनते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी और सभी विदेशी यहां पर धन प्राप्ति के उद्देश्य से भी काफी उनका वहां आगमन बढ़ गया था। तो उसका एक निहित कारण यह भी था कि कम से कम अगर साम्राज्य स्थापित न हो तो कम से कम वहां से एक धन वसूली तो हो सके। अतः अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने का मन बना लिया और नेक्स्ट जो हम कारण मानते हैं कि मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के पुत्र जो तैमूर शाह था उसको पंजाब से भगाकर सीधा साधा उस पर एक तरह से हमला किया था और उसे आगाह करने का प्रयास किया कि भारतीय राजनीति में उसके हस्तक्षेप करने का कारण युद्ध होगा। अतः दोनों तरफ से ऐसी परिस्थिति बन गई जिनकी वजह से युद्ध असंभावी हो गया। धन्यवाद।